सुसुलूक या तुम, भेड़िए की चाल को छोड़ दो। यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो भेड़िए की मनोवृत्ति को भी अपने जीवन से प्राणमृण दृशदेव रक्ष इंद्र, जैसे पत्थर से किसी वस्तु को कुचल देते हैं उस प्रकार से इस मनोवृत्ति को भी कठोरता से अपने जीवन से निकाल फेंको। भेड़िए की आदत क्या होती है? अपने से जो कमजोर होता है उसको तो सताता है, और अपने से बलवान होता है उससे डरता है। बलवान से डरना और कमजोर को सताना, ये भेड़िए की मनोवृत्ति होती। महाभारत में यही हो रहा था, निर्बलों को सताया जा रहा था और बलवानों से भयभीत हुआ जा रहा था। निर्बलों को सताने वाले ही बलवानों की चापलूसी करते थे, बलवानों से भय खाते थे, परंतु अपने से निर्बलों को सताते थे, उन पर अत्याचार करते थे, उनका उत्पीड़न करते थे। और आज भी यही हो रहा है। आज भी समाज में अपने से निर्बलों को सताया जा रहा है। समाज में, राष्ट्र में, विश्व में अशांति का कारण, अपने जीवन में अशांति का एक कारण यह भी है। मनुष्य किसे कहते हैं? जो भेड़िए की मनोवृत्ति को अपने जीवन में नहीं आने देता। महर्षि दयानंद जी महाराज मनुष्य की परिभाषा करते हुए कहते हैं, मनुष्य उसी को कहना जो स्वात्मवत अन्यों के सुख दुख और हानि लाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं, अन्यायकारियों के बल की हानि सर्वथा किया करे और न्यायकारियों के बल की वृद्धि सदैव किया करे। इस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक कभी भी न होवे। ये जो मंत्र है ना, इस मंत्र में जो भेड़िए की मनोवृत्ति है, इस मनोवृत्ति का पूरा चित्र महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपने इस मनुष्य की परिभाषा में खींच दिया है। मनुष्य उसे ही कहना यदि अन्यायकारी बलवान से भी तो डरे और न्यायकारी धर्मात्मा को सताए, उसको डराए, उसका उत्पीड़न करे, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य भी नहीं है। केवल मनुष्य देहधारी होने से कोई मनुष्य मनुष्य नहीं होता। केवल सामने आंखें इनको देखने से ही कोई मनुष्य नहीं होता। ये तो पशु के भी होती हैं। पशु को पशु क्यों कहते हैं? पश्यतीति पशु, जो केवल देखता है इन भौतिक आंखों से, विवेक की आंखों से जो नहीं देखता, जो अच्छे मार्ग को और बुरे मार्ग को नहीं पहचानता, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है। और विवेक ही नहीं है तो परमपिता परमात्मा से गायत्री मंत्र में यह कामना कैसे करेगा कि हे प्रभु, मुझे सन्मार्ग मार्ग पर चलने की प्रेरणा करना, मेरी बुद्धि को प्रचंड गति से प्रेरित करना। तो जो भेड़िए की मनोवृत्ति जीवन के जीवन में होती है, वो मनुष्य देहधारी होते हुए भी पशु की तरह से अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। तो वेद मंत्र मनुष्य को संदेश देता है कि हे मनुष्य, भेड़िए की मनोवृत्ति को अपने जीवन से निकाल दो, तभी तुम अपने जीवन में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होगे, तभी तुम अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। उल्लू को या तुम, सुसुलू को या तुम। उल्लू की चाल को छोड़ दो और भेड़िए की मनोवृत्ति को छोड़ दो। और आगे वेद मंत्र क्या कहता है? जही छोड़ दो स्वयातमुत, कुत्ते की चाल को भी छोड़ दो। कुत्ते की चाल क्या होती है? कुत्ता
एक तो चापलूसी करता है, एक रोटी का टुकड़ा डाल दो पूछ लाने लग जाएगा। जिन मनुष्यों की मनोवृत्ति कुत्ते जैसी होती है, चापलूसी करने की, जैसे भेड़िया अपने से बलवान से डरता है ना, ऐसे ही कुत्ते की मनोवृत्ति वाला व्यक्ति भी चापलूसी करता है। जिनसे कुछ प्राप्त होने की आशा रहती है या थोड़ा बहुत टुकड़ा प्राप्त हो जाता है, तो वो कुत्ते की मनोवृत्ति वाला व्यक्ति जिससे प्राप्ति की आशा होती है या जिससे कुछ मिल गया है, उसकी चापलूसी करता है। एक कुत्ते की मनोवृत्ति क्या होती है? आपसी फूट। कुत्ता कुत्ते का बैरी। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर गुर्राता है, अपनी गली में दूसरे कुत्ते को नहीं आने देता। और मनुष्यों में भी, विद्वानों में भी यह प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। इसीलिए कहावत बन गई, पंडितः पंडितम दृष्ट्वा स्वानवत गुरगुरायते। एक पंडित दूसरे पंडित को देखकर कुत्ते की तरह से गुर्राता है। और जो कुत्ते की मनोवृत्ति रखता है वो विद्वान तो क्या, मनुष्य कहलाने का भी अधिकारी नहीं होता। और जब जब इस देश में कुत्ते की मनोवृत्ति हावी हुई है, तब तब इस देश का पतन हुआ है। कुत्ते की मनोवृत्ति व्यक्तिगत जीवन में है, पारिवारिक जीवन में है, सामाजिक जीवन में है, राष्ट्रीय जीवन में है, वो समाज, वो राष्ट्र, वो परिवार कभी भी उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। महाभारत युद्ध क्यों हुआ? कुत्ते की मनोवृत्ति के कारण से, आपसी फूट के कारण से। यह देश गुलाम क्यों हुआ? आपसी फूट के कारण से। हम न शक्ति में कम थे, न ज्ञान में कम थे, परंतु आपस में अलग अलग थे। सबकी नाक अलग अलग ऊंची थी। मेरी नाक तुमसे ऊंची है और मेरी नाक तुमसे ऊंची है। मैं तुमसे ऊंचा ब्राह्मण हूं, मैं तुमसे ऊंचा क्षत्रिय हूं। सब अपने अपने घमंड में चूर थे, आपस में अलग अलग थे। आपसी फूट के कारण से मेरा देश हजारों वर्षों तक विदेशियों का गुलाम रहा।